गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के ऊपर तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले थे। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड को उर्दू में कहते हैं बर्फी मैदान और मराठी में इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए कि यहाँ पर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज के सराउंडिंग में ये रीजन है, रीजन और स्पेस सराउंडिंग टू एनी चार्ज with where other charge experiences force of attraction or repulsion is known as electric field. Region or space surrounding to any charge where other charge experiences force of attraction or repulsion is known as electric field. मान लीजिए कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव क्यू नॉट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये चार्ज को क्या करेगा। हमने कई मरतबा ये सुना है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो मेरा आपसे सवाल है कि ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बिकॉज दिस चार्ज इज सिचुएटेड आउट ऑफ द फील्ड। अगर मान लीजिए ये चार्ज यहाँ पर आया तब भी कुछ नहीं करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आया तब भी कुछ नहीं करेगा। अगर मान लीजिए ये चार्ज यहाँ पर आया तब भी कुछ नहीं करेगा। अगर मान लीजिए ये चार्ज यहाँ पर आया, कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर आने के बाद ये चार्ज उस चार्ज को रिपेल करेगा और ये चार्ज जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस जाएगा। और अगर मान लीजिए अब इस चार्ज को इसने बुलाया तो ये क्या वापस आएगा? ये वापस नहीं आएगा। ये जाते जाते कहेगा तर्क उल्फत की बस इतनी सी कहानी थी जो उसने आवाज दी मैं दूर जा चुका था। बहरहाल, an imaginary path along which unit positive phase charge moves in an electric field is known as electric line of force. अब मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज के बजाय यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो मेरा आपसे सवाल है कि ये चार्ज उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज दिस चार्ज इज सिचुएटेड आउट ऑफ द फील्ड। और अगर मान लीजिए ये चार्ज यहाँ पर आया तब भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि क्षेत्र के बाहर है। अगर ये चार्ज यहाँ पर आया तब भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज इज सिचुएटेड आउट ऑफ द फील्ड। इसकी सीमा, इसकी हद यहाँ तक है। अगर मान लीजिए चार्ज यहाँ पर रहा तब भी कुछ नहीं करेगा। और अगर ये चार्ज यहाँ पर आया तो ये चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा और उससे कहेगा इतक्या हळू हळू काय येत होतास, तुझे स्वागत आहे। और उसके सामने वो कहेगा वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको तो कभी हम अपने घर को देखते हैं। This region is known as electric field. Region or space surrounding to any charge where other charge felt force of attraction or repulsion is known as electric field. And strength of this field is known as electric field intensity. Electric field intensity जो है दो चीजों पर डिपेंड करती है। Electric field intensity is given by formula electrostatic force per unit charge. तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता रहेगा वो क्या रहेगा? QE। इसके बारे में एक चीज याद रखना कि अगर चार्ज पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E वाले फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम। और अगर चार्ज नेगेटिव है, चार्ज अगर पॉजिटिव है, तो if charge is positive, then direction of force and direction of E are same. E को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इसके हिसाब से यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, जिसके डायमेंशंस होते हैं, न्यूटन के डायमेंशन m1 l1 t-2 और इसके डायमेंशन जो होते हैं चार्ज के वो होते हैं T1 A1। ये ऊपर जाने के बाद हो जाता है M1 L1 T-3 A-1।
These are the dimensions of electric field intensity. और दूसरा एक पॉपुलर यूनिट इसका है वोल्ट पर मीटर. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का दूसरा यूनिट है वोल्ट पर मीटर, बिकॉज E is nothing but voltage with respect to distance, that is known as potential gradient. पहले ये चीजें ध्यान में रखना. दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखने के लिए कहा गया है वो ये है, पॉजिटिव अगर चार्ज रहेगा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का सेम रहेगा. और अगर मान लीजिए चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो अपोजिट रहेगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. इतनी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा. So region of space surrounding to any charge where other charge experiences force of attraction or repulsion is known as electric field. Strength of the field is known as electric intensity, or it is given by formula E equal to F upon Q naught. इस एतबार से इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम. डायमेंशंस आर m1 l1 t minus 3 a minus 1. मैंने आपसे कहा कि चार्ज अगर पॉजिटिव है, दिस चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज, जिसको कहते हैं सोर्स चार्ज. This charge is known as source charge and this charge is known as test charge. तो यहाँ पर इस चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मालूम कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इट डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज एंड नॉट ऑन द टेस्ट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिपेंडिंग ऑन सोर्स चार्ज एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेस्ट चार्ज. दूसरी चीज जो है ये याद रखो, ये डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज एंड नॉट ऑन द टेस्ट चार्ज. दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज. डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज के ऊपर भी वो डिपेंड करता है. बहरहाल इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे. अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पूरे फील्ड के अंदर हर जगह सेम है, तो दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है मतलब क्या है कि उसके हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एंड इट इज शोन बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि direction and magnitude of electric field intensity at different points in electric field are different. Direction हर point पे different है, magnitude भी अलग अलग हो सकता है. Uniform electric field यानी हर point पे magnitude and direction of electric field intensity is same. इसको random line से show करते हैं. ठीक है. दूसरी बात मैंने आपसे ये कही थी कि if charge is positive, if charge is positive, then vector F and vector E का डायरेक्शन ये सेम रहेगा. सेकेंड, if charge is negative, then direction of F and vector P are opposite to each other. अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे. If proton is placed in electric field free into
into 10 raised to 4 Newton per Coulomb due north. If proton is placed in electric field 3 into 10 raised to 4 Newton per Coulomb due north, then what is force acting? Then what is force acting on it? Also mention its direction. Raja, just now we have discussed F equal to QE. यहाँ पर प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है हम जानते हैं 1.6 into 10 raised to minus 19 और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिया है 3 into 10 raised to 4. ये क्या हो जाएगा 4.8 into 10 raised to minus 15 न्यूटन. और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा राजा? ड्यू नॉर्थ, क्योंकि प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ नॉर्थ में दिया, इसलिए इसका भी डायरेक्शन नॉर्थ में रहेगा. अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, इंस्टेड ऑफ प्रोटॉन अगर उसको इलेक्ट्रॉन कहा, प्रोटॉन के बजाय उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन इट? तो उसके ऊपर जो फोर्स रहेगा उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट रहेगा. तो QE वहां पर Q कितना रहता है? -1.6 into 10 raised to minus 19 और ये 3 into 10 raised to 4 वो हो जाता -4.8 into 10 raised to minus 15 न्यूटन. अब इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? अगर डायरेक्शन ऑफ E के अपोजिट रहेगा तो नॉर्थ के अपोजिट कौन रहता है? ये सिंपल क्वेश्चन, लेकिन सिंपल चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती. आमतौर पर यह होता है कि लोग मुश्किल चीजों के पीछे भागते हैं और आसान चीजों को नहीं पढ़ते. होना ये चाहिए कि आसान चीजें पहले पढ़े, उसका कॉन्सेप्ट वहां क्लियर होता है और उसके बाद बड़ी बड़ी चीजों को वो सॉल्व कर सकता है. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते. क्वेश्चन है अ ड्रॉपलेट has a mass of 10 raised to minus 14 kg and charge plus 2e is dropped find electric field acting on it so that drop remain in equilibrium. ये क्वेश्चन राजा, एक ड्रॉप है, वो ड्रॉप का मास जाहिर बात है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. उसको जब ऊपर से ड्रॉप किया गया ड्रॉपलेट को, तो उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसके ऊपर एक वर्टिकल फोर्स एक्ट हो रहा. दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस वेट ऑफ द ड्रॉप. तो फॉर इक्विलिब्रियम बोले तो क्या कि इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 एक्ट हो रहा. अगर वेट ज्यादा रहेगा तो ये ड्रॉप नीचे आएगा, और ये वर्टिकली अपवर्ड फोर्स उसके इक्वल रहेगा, तो ड्रॉप इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, स्टेशनरी रहेगा नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन weight of droplet is equal to vertically upward force acting on it. Vertically upward force acting on it due to electric field. ये हो गया राजा mg. और वर्टिकली अपवर्ड फोर्स जो है F इक्वल टू क्या रहता है? QE. हमसे कहा गया कि E फाइंड करो, तो mg अपॉन Q. Q बोले तो कितना है सर? mg या Q इक्वल टू चार्ज दिया 2e.
मास ऑफ द ड्रॉपलेट है 10⁻⁻14, जी है 10, 10⁻14 kg दिया था, ये 10 है। उसके बाद राजा ये 2, E बोले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया 5, यहाँ का टिम्बर निकाल के इधर शून्य दिए, तो ये 16 त्रिक 48, 3.125, 10⁻⁻14, ये प्लस 19 ऊपर गया 10⁻5, तो E आ गया 3.125 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड of strength 3 into 10⁻⁴ Newton per coulomb. Electron takes 3 into 10⁻⁹ second and proton takes 1 into 10⁻⁷ second. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ 3 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम है ड्रॉप किया गया। इलेक्ट्रॉन को 3 into 10⁻⁹ सेकेंड लग रहा है, प्रोटॉन को 1 into 10⁻⁷ सेकेंड लग रहे हैं। आपको पूछा जा रहा है कंपेयर distances covered by them in this form। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। अब इसका कनेक्शन हमको काइनेमेटिकल इक्वेशन से देना पड़ेगा। तो फिजिक्स में बहुत सारी चीजें इंटरलिंक होती है और एक हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का है या काइनेमेटिकल इक्वेशंस का है। देखो दोनों ड्रॉप जब उसने रिलीज किया तो जाहिर बात है एट रेस्ट है, वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड है, रिलीज करे तो S इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT²। तो यहाँ u इक्वल टू 0 है, तो S इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT²। दूसरी एक बात F इक्वल टू QE एंड F इक्वल टू MA। तो A इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं QE अपॉन M। ये QE अपॉन M को यहाँ ले जाके हमने रख दिया है, तो क्या हो जाएगा ये, अगर ये U 0 है तो पूरा हमला 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, S इज इक्वल टू 1/2, ये की जगह मैं रख रहा हूँ QE अपॉन M इंटू T²। इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख रहे हैं SE 1/2 QE अपॉन ME इंटू TE का स्क्वायर। उसके बाद राजा प्रोटॉन के लिए SP इज इक्वल टू 1/2 इंटू QE अपॉन MP इंटू TP स्क्वायर। मैंने यहाँ खास तौर पर E सफिक्स E नहीं लिखा, Q सफिक्स E नहीं लिखा, इसलिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दोनों भी सेम फील्ड में है। तो जब हम इसका रेशियो लेंगे तो ये सारी चीजें कैंसिल होगी और रहेगा क्या यहाँ पर SE अपॉन SP। जब हम करेंगे इसका रेशियो लेंगे तो 1/2 कैंसिल रह जाए, Q कैंसिल, EE कैंसिल, ऊपर जो चीज बचेगी वो है TE² अपॉन ME और ये क्या हो जाएगा, भागीले उलट गुणीले हो जाएगा, ये हो जाएगा MP अपॉन TP²। पुट द वैल्यूज नो, SE अपॉन SP इज इक्वल टू, P कितना दिया उन्होंने हमको, इलेक्ट्रॉन टेक्स 3 इंटू 10⁻⁹, तो 3 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁹, इसको मैं सॉल्व दो बार लिख रहा है इंटू MP, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.67 इंटू 10⁻27 बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू
प्रोटॉन को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 1 × 10⁻⁷, और इसको भी 2 बार लिखेंगे हम, 1 × 10⁻⁷, 1 × 10⁻⁷। अब यहाँ पे 9.1 है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे तो ये 9.1 के बजाय मैं इसको 9 कंसीडर कर रहा हूँ। ये 3 3 9, ये 9 के साथ कैंसिल हुआ, जो चीज ऊपर बची इट इज 1.67। SE/SP इज इक्वल टू 1.67, और यहाँ पे रहेगा 10⁻⁻⁹ -9 -18 -31 -14, ये भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, पूरे पावर्स कैंसिल हो जाते हैं। जो चीज यहाँ हमको बची वो है SE/SP। तो दोनों के डिस्टेंसेस का जो रेशो है इट इज 1.67। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और उसके बाद इसके ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। At a point due to point charge, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q, और यहाँ से R फासले पर पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना है, वो है वेक्टर E। तो उसका फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू 1/4πε0K। अगर वैक्यूम या एयर मीडियम में है तो K इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। और अगर मान लीजिए आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये रहेगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू r कैप। दिस r कैप रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर फ्रॉम दिस चार्ज टू द पॉइंट। ये वेक्टर फॉर्म में। अब राजा अगर इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करने का है, यहाँ पर y एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिया और x एक्सिस पर हमने r² लिया, तो होगा क्या, जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम कम होते जाएगा, और हमको क्या मिलेगी, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी बल्कि कर्व मिलेगा। अब अगर मान लीजिए इंस्टेड ऑफ r² हमने x एक्सिस पर 1/r² लिया, इधर 1/r² बढ़ते जा रहा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रही, तो होगा क्या, जो 1/r² बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ r² नहीं 1/r² बढ़ रहा, उसका रेसिप्रोकल बोल रहा, तो यू विल गेट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस जो है ऐसे सब्सटेंस का है जिसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए 90 है और इसका रेडियस मान लीजिए 6 × 10⁻⁻15 मीटर है, और इसके सरफेस के ऊपर चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपसे ये कहा गया है कि सरफेस के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी। तो राजा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो होगा क्या, E इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पर एटॉमिक नंबर Z जो है 90 है, Q इक्वल टू हम लिखेंगे ZE/r²। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, और Z दिया 90, चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19, और R दिया हमको 6 × 10⁻15। तो 6 × 10⁻15 और 6 × 10⁻15, इसको 2 बार लिख लेते हैं। तो होगा कि ये 3 दूने 6, 3 त्रिक 9, 3 दूने 6, ये 3 त्रिक 9, और ये 4 चौक 16, तो 3 3 9, 90 हो गई इंटू 0.4,
यहाँ 10⁻⁹ और 10⁻⁻19, ये हो गया 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 10⁻15 हो गया 10⁻30, और E इक्वल टू 9 इंटू 0.4 3.6 10⁻⁻8, और ये ऊपर जाके 10⁻30 हो गया, तो 3.6 10⁻⁻8 प्लस 10⁻30, ये हो गया 10⁻22 यूनिट है वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है, हम कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर गलत लेंगे तो आंसर हमारा गलत आएगा। सिर्फ दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। इफ चार्ज इज पॉजिटिव, then electric field intensity at a point, direction of electric field intensity is away from the charge. चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चार्ज से परे है, चार्ज से अवे है। अगर पॉइंट चार्ज है मान लीजिए, तो यहां पर आर फासले पर तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी रहेगी, इधर उधर हर जगह सेम रहेगी। मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती रेडियली आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। अगर मान लीजिए चार्ज नेगेटिव है, तो यहां पर पॉइंट P पर R फासले पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो रहेगा इट इज टुवर्ड्स द चार्ज। अब एक आदमी बोलेगा कि भाई साहब आपने इधर तो एरो इधर बताया, फिर इसका इधर बताया, सिंबल एरर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में चार्ज नेगेटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टुवर्ड्स द चार्ज। ये दो चीजों को जहन में रखने का, और इन्हीं बुनियाद पर आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। मान लीजिए दो चार्जेस हैं, Q1 is 1 microcoulomb and Q2 is 2 microcoulomb, and these two charges are placed in vacuum, and these two charges are separated by distance 20 centimeter. You are asked to find electric field at midpoint of line joining centers of both the charges. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे ये कहा गया कि दो चार्जेस हैं और दोनों का मिड पॉइंट यहां रहेगा कहीं तो भी। Q1 चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी उसका डायरेक्शन किधर आएगा भाई? अवे। इसको हम नाम दे रहे E1। ये Q2 को क्या करेंगे राजा? इसको -2 करेंगे। Q2 इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगी उसका डायरेक्शन किधर रहेगा? चार्ज की तरफ रहेगा। इसको नाम देंगे हम E2। अब E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या रहेगा? E इक्वल टू E1 प्लस E2। ये जो E1 है उसको मैं लिख रहा KQ अपॉन R1 स्क्वायर, या उसको R स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये कितना रहेगा? 10 सेंटीमीटर। ये कितना रहेगा? 10 सेंटीमीटर। R1 स्क्वायर। E2 क्या रहेगा? यहां पर Q1 था
इधर 1 कर देते इसको, इधर KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर। कॉमन क्या है वो निकालने का, तो E इज इक्वल टू K अपॉन R सेम है, इसलिए मैं इसको R स्क्वायर बोल दे रहा हूं। अंदर बचा Q1 प्लस Q2। राजा K मतलब क्या, 1/4πε0, और उसका वैल्यू रहता है 9 इंटू 10⁻⁹। यहां पर 10 सेंटीमीटर है, उसको कन्वर्ट करो मीटर में, 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर इंटू Q1 है 1 माइक्रोकूलम, कन्वर्ट इट इंटू कूलम। जब छोटा यूनिट बड़े यूनिट में कन्वर्ट होता है तो पावर रहता है 10 का माइनस, प्लस 2 माइक्रोकूलम। एक एक बात और गौर करने का, यहाँ चार्ज नेगेटिव है, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं राजा, हम इसमें चार्ज +2 लिखेंगे मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये डायरेक्ट, ये -2 का क्या था, डायरेक्शन कंसीडर करने के लिए था, वो काम हो चुका है। अब यहाँ पर आप -2 नहीं रखेंगे, अगर -2 रखेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁻1 बचा, उसका स्क्वायर यानी 10⁻², स्क्वायर के स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन रहता है, इंटू 1 + 2 इज 3 इंटू 10⁻⁶। तो 9 3 27, 9 में से 6 गए 3 और ये ऊपर जाके 2 प्लस हो गए, ये हो गया 5। 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मान लीजिए कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है A, B और ये C है। यहां पर जो चार्ज रखा है पॉजिटिव Q चार्ज, यहां पर पॉजिटिव Q चार्ज। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब यहां एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट, फाइंड E at C। अब एक बात याद रखना, ये पॉजिटिव Q चार्ज सिचुएटेड एट पॉइंट A के वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसको नाम देंगे हम कुछ तो भी, E at C ड्यू टू A। कितना है वो, अच्छा इनका हर एक का साइड सेम है, मान लीजिए A है, तो ये रहेगा KQ अपॉन A स्क्वायर। उसी तरीके से एट पॉइंट B जो चार्ज सिचुएटेड एट प्लस Q, उसके वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगी वो भी क्या रहेगी, इससे अवे रहेगी। इसको हमने नाम दिया EC ड्यू टू B, और वो भी रहेगा KQ/A स्क्वायर। देखिए भाई साहब, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री। ये इधर है एक और दूसरा इधर है, तो जाहिर बात है इनके दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में रहेगा। फिर उसको हम नाम देंगे E', और ये दोनों सेम है इसलिए इसको E नाम देंगे। हमने वेक्टर्स के अंदर, यहाँ वेक्टर का कनेक्शन आया, इससे पहले काइनेमेटिकल इक्वेशन का कनेक्शन आया। तो E' इज इक्वल टू अंडर रूट R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, फार्मूला हमने पढ़ा था। यहाँ दोनों सेम है इसलिए हमने उसको नाम दिया E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E इंटू E इंटू cos 60। cos 60 रहता 1/2, तो ये 1/2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो E' इज इक्वल टू E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर यानी 3E स्क्वायर। ये 2P के बाहर आके √3 हो गया और ये E स्क्वायर E हो गया। तो E' हमारा आंसर रहेगा, E' इज इक्वल टू √3 और E के बदले में मैं लिख रहा हूं KQ/A स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। यहां पर पॉजिटिव Q चार्ज या नेगेटिव Q चार्ज, और बजाय उसके
फाइंड ई डैश एट बी हम मालूम करेंगे। अब अगेन इसके अंदर हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज एट ए इज डेफिनेटली अवे। इसका डायरेक्शन इधर रहेगा भाई साहब, इसको हम नाम देंगे ई बी ड्यू टू ए, और वो कितना रहेगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। उसी तरीके से एट पॉइंट बी पर इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगी उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज रहेगा, और इसको हम नाम देंगे ई बी ड्यू टू चार्ज सिचुएटेड एट सी, दैट इज ई बी सी इज के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये एंगल 60 60 60, तो ये एंगल कितना रहेगा 120। बाकी सब सेम है। थोड़ा सा चेंज इसके अंदर ये है कि यहां पर एंगल जो है वो 120 डिग्री है, और हम जानते हैं कि cos 120 जो है ये रहता -1/2। तो होगा क्या, ई डैश इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज 2e स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/2 राजा 2 कैंसल, 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ये रहेगा ई डैश इक्वल टू ई स्क्वायर अंडर रूट, बाहर आके वो हो जाएगा ई डैश इज इक्वल टू ई, और ई का फार्मूला हमको मालूम है वो है, ये दोनों सेम है, इसको ई नाम दिया था हमने, ई इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर, तो ये रहेगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट, ये एक स्क्वायर है और इसके हर साइड का लेंथ है मान लीजिए ए एंड ए, इसको नाम दिया कुछ को भी ए बी सी डी। यहां जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, ए पे रखा हुआ, इधर बी पे प्लस क्यू, सी पर प्लस क्यू, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड ई नेट एट पॉइंट डी। अब एक बात याद रखना, एट पॉइंट बी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी उसकी डायरेक्शन अवे रहेगी, ई डी ड्यू टू ए, कितना है भाई साहब वो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। उसी तरीके से इस चार्ज की वजह से यहां पर जो इंटेंसिटी रहेगी उसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, नीचे रहेगी, और वो क्या रहेगा ई डी ड्यू टू सी, वो रहेगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। इस चार्ज की वजह से यहां पे जो इंटेंसिटी रहेगी उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इसको डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूं, उसको मैं नाम दे रहा हूं, इसको मैं उल्टा देता हूं, थोड़ा इधर गलती होगी, ई डी इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर। बी के वजह से यहां पे जो इंटेंसिटी रहेगी वो रहेगी ई डी बी, और वो रहेगा कितना रहेगा, ये जो डिस्टेंस है रचा बी डी वो ए रूट 2 है, कहां से आया, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट इज 2a स्क्वायर, तो बी डी इज इक्वल टू रूट 2a। यहां पर क्या करेंगे हम, रूट 2a का स्क्वायर, तो ये हो जाता है के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में यहां पर 2 इंटेंसिटीज थी और उनका हमने रिजल्टेंट फाइंड किया था, अब 3 है, तो क्या करने का, पहले दोनों का सॉल्व करने का, इधर ई नाम देंगे, इधर ई नाम देंगे, ये दोनों भी सेम है, के क्यू बाय ए स्क्वायर, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, डेफिनेटली इनका रिजल्टेंट इधर लाई करेगा, इसको नाम देंगे ई डैश, और ये ई डैश के साथ दूसरा कौन सा लगा हुआ है, ई डी बी। तो पहले दोनों का सॉल्व करेंगे, तो ई डैश इज इक्वल टू व्हाट रहेगा, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 ई कॉस 90, और cos 90 रहता 0,
तो ये पूरा अमला क्या हो जाएगा, ये cos 90 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 2e स्क्वायर, तो e डैश इज इक्वल टू √2e और e डैश इज इक्वल टू √2 इंटू ई हमारा है KQ अपॉन ए स्क्वायर, KQ अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया KQ अपॉन ए स्क्वायर, जिसको नाम दिया हमने नंबर 1। अब रह जाए ये दोनों भी अलोंग द सेम लाइन है, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, ई नेट ई डैश प्लस ई डीबी, और ये हमारा आया √2 KQ अपॉन ए स्क्वायर प्लस ई डीबी है राजा KQ अपॉन 2a स्क्वायर। तो यहां से कॉमन क्या है, KQ अपॉन a स्क्वायर, अंदर रहा √2 प्लस 1/2 सॉरी। तो ई नेट जो है वो आएगा KQ अपॉन a स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1/2। अगर इसको ऑप्शंस में सिंप्लीफाई किया उन्होंने तो वैसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यू कैन राइट लाइक दिस, ई नेट इज इक्वल टू KQ अपॉन a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1 अपॉन 2। अगर आपका दिल बोल रहा है इसको ऐसा लिखने का, KQ अपॉन 2a स्क्वायर, और ये रहेगा 1 प्लस 2√2। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, जैसा ऑप्शन देगा वैसा लिखने का। बहरहाल दिस इज योर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सिंगल पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट्स, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका हक अदा हुआ ऐसा मुझे लगता है। आप इसकी और पढ़ाई कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच।